आप सबको मेरा सादर प्रणाम और स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल प्रोग्राम में, जहां हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म। साथ ही साथ आपको जानकारी भी मिल रही है हिंदी सिनेमा के उन गीतकारों की जिन्होंने ऐसे गीतों और नगमों को जन्म दिया जो आज भी मील का पत्थर माने जाते हैं। चैनल है आपका फेवरेट विश्व शांति दर्शन, जिसके दृष्टा हैं सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्व शांति के प्रबल समर्थक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा हेतु अध्यात्म, विज्ञान और विश्व शांति के लिए समर्पित किया है। पिछली बार हमने फिल्म मैं चुप रहूंगी के गीतकार राजेंद्र कृष्ण के फिल्मी सफर के बारे में आपको जानकारी दी थी। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे ने फिल्म के गीत तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इसमें छिपे हुए अध्यात्म पर चर्चा भी शुरू की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पेंढारकर ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर। आज के गीत के बोल कुछ ऐसे हैं जिसका सभी ने कोई ना कोई वर्जन सुना है, फिर चाहे वो फिल्म मैं चुप रहूंगी का वर्जन था, या फिर एक भजन, या फिर कॉकटेल मूवी का रीमिक्स्ड वर्जन था। बट वर्जन जो भी हो, इस गीत के हर रेंडिशन में वही सोच और फीलिंग्स छिपी हुई हैं। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आज हम इस गीत के 1962 में रिलीज़ हुए फिल्म मैं चुप रहूंगी का वर्जन सुनेंगे और उसमें छिपे अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार मानसी जी। स्वागत है। धन्यवाद। इस गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने, तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सुनील जी, इन पंक्तियों को थोड़ा समझाएंगे, खासकर जहाँ गीतकार कहते हैं कि जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, यहाँ उनका क्या मतलब है? ऐसा है कि अगर हम खिलते भी हैं तो ईश्वर की मर्जी से खिलते हैं। वो कबीर कहता है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि अगर हम प्रयत्न भी करते हैं जी। माली अगर 100 घड़ा सींचता भी है, लेकिन जब उसको खिलना होगा, जब ऋतु आएगी तभी वो खिलेगा। इसलिए कबीर कहते हैं तो जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारी चरणों की धूल हमें। तो यहाँ फिर से वो ईश्वर के साथ में तादात्म्य की बात है कि जब वो चाहेगा तो हम खिलेंगे, फिर ही खिलेंगे। जी जी। सुनील जी, आखिरी की जो ये पंक्तियां हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, इसका क्या अर्थ है इधर? प्रकारांतर से ये जो भाव है ना, जिसमें त्वमेव माता पिता त्वमेव, तो माता क्या करती है? हम पर कृपा ही करती है, दया ही करती है, हम पर ममता ही लुटाती है। तो ये सारी बात वही है। और इसलिए तुलसी ये कहते हैं कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। तो तू सब कुछ है, तू दयालु है, और इसीलिए तू सदा ही हम पर वैसी ही दृष्टि रखना, क्योंकि हम तो पापी हैं, पाप पुंज, हम तो पाप का पुंज है। लेकिन तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। और वो तेरे मेरे नाते अनेक मानिए सो भावे, पर पूरा पद उनका है। और उसमें भी बात आ जाती है, और वो यही कहते हैं ना कि ब्रह्म तू है जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, और तात मात गुरु सखात सब ही हित मेरो।
ईश्वर से जुड़े प्रसंग हों तो तमाम कहानियाँ आ जाती हैं। जी। अब देखिए, दया की दृष्टि सदा ही रखना। दया वही करता है, दृष्टि उसी की होती है। हमें एक कहानी याद आती है हाँ जी। कि एक राजा को ये अभिमान हो गया कि प्रजा का वो पालक है, वो प्रजा को पाल रहा है। तो कभी उसके पास में कोई साधु, कोई फकीर आया। ये सारी कहानियाँ कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, वो बात नहीं है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे सीख, उससे संदेश क्या है। तो कोई साधु, कोई फकीर आया, तो राजा को लगता था कि वो प्रजा का पालक है। तो फकीर, वो साधु उनको ले गया और एक चट्टान की तरफ इशारा किया। उस चट्टान को तोड़ा तो उसमें से एक झाड़ी और एक मेंढक कूदकर भागा। अच्छा। तो जब मेंढक कूदकर भागा तो साधु ने पूछा कि इसका पालन कौन कर रहा था। तो असल में पालन करता तो वही है, क्योंकि पहाड़ों पर भी जब झाड़ियाँ, जैसा भी हमने पहले कहा, माली सींचत सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, तो वैसे ही कि वो झाड़ियाँ भी जो पहाड़ों पर होती हैं, सूखे में होती हैं, वो भी हरी होती हैं। तो किस वजह से होती हैं? तो इसी तरह से। और मेंढक के बारे में तो ख़ास वैज्ञानिक सत्य भी है कि एक तो विश्व में ना 6000 प्रजातियाँ हैं मेंढकों की, और वो जल में भी रह सकता है, वो थल में भी रह सकता है। तो 3 तरह से वो सांस लेता है। उसकी स्किन, उसकी त्वचा में सांस है, उसके नथनों में सांस है, और उसके फेफड़ों में सांस है। वो 3 तरह से सांस ले लेता है, इसलिए 20-22 साल जीता भी है वो। तो अब मेंढक यहाँ प्रतीकात्मक उदाहरण है कि मेंढक वैसे कहाँ जी रहा था, वैसे भी वो जी लेता है। ये वैज्ञानिक सत्य भी है। जी। थैंक यू सुनील जी। किसी ने सही कहा था कि जो अपना सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं, उन्हें हमेशा हर एक चीज़ में भगवान का हाथ नज़र आता है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्ते। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। वेलकम बैक। आप जुड़े हुए हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल से, और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं गीतकार राजेंद्र कृष्ण के विषय में। फिल्म आज की रात, प्यार की जीत और बड़ी बहन के गीतों ने राजेंद्र कृष्ण को एक सफल गीतकार के रूप में अब तक स्थापित कर दिया था। 1951 में उन्हें भगवान दादा की फिल्म अलबेला में सहयोग करते हुए देखा गया। गानों ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाने में मदद की उस दौर में। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। उसी वर्ष वो फिल्म बाहर के गीत एस.डी. बर्मन के लिए भी लिख रहे थे, जो एवीएम स्टूडियोज की तमिल हिट फिल्म वास्कई का हिंदी संस्करण था। ये फिल्म, जिसमें तमिल और तेलुगु दोनों वर्जन्स में वैजंती माला ने अभिनय किया था, हिंदी वर्जन में भी ये फिल्म वैजंती माला का लॉन्चिंग पैड बन गई। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, ओ आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। राजेंद्र कृष्ण भी मदन मोहन से जुड़े हुए थे। वे उनसे पुणे में तब मिले जब मदन मोहन आर्मी में थे। उनके बीच दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। विविध भारती से हुए रेडियो पर एक इंटरव्यू में राजेंद्र कृष्ण ने अपनी और मदन मोहन की दोस्ती के विषय में कुछ यूं बताया। मैंने तो 60% फिल्में उनकी लिखी। वो बड़े प्यार से काम लेते थे। अच्छा। मेरे साथ तो कम से कम जब वो गाने के लिए बुलवाते थे कि आओ भाई राजेंद्र आज गाना लिखना है, हाँ। सेटिंग है जी। मैं जाता था तो कहते थे पहले 2-4 हथरम ही खेल लो। अच्छा। और अक्सर वो हारते थे। अच्छा। और उसके बाद कहते आओ काम पे आ जाओ। अच्छा। और फिर काम पे हम मुखड़ा लिख देते थे। 5-10 मिनट में मुखड़ा हो जाता था। और जहां बात उनके दिल में बैठी, उन्होंने बाजे पे हाथ फेरा और एक उम्दा सी तर्ज तैयार हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजेंद्र कृष्ण हरफन मौला थे। उन्होंने फिल्मों के लिए गीत तो लिखे, साथ ही साथ डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले भी लिखे थे। सुपरहिट फिल्म पड़ोसन महमूद की, उसमें उन्हें पटकथा, संवाद और गीत का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 260 से अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखे और तकरीबन 60 फिल्मों के लिए डायलॉग्स। सन 50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा के टॉप मोस्ट गीतकारों का एक रोल कॉल तैयार हुआ था उस दौर में। देखिए क्या क्या शीर्ष नाम थे। टॉप पर थे शकील बदायूनी, फिर साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, कैफी आजमी और एंड में आनंद बख्शी।
राजेंद्र कृष्ण के नाम ने उस दौर में उस तरह की कोई हलचल पैदा नहीं की थी जैसा कि उनके कुछ समकालीनों ने की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजेंद्र कृष्ण ने बहुत ही लो प्रोफाइल बनाए रखा था। मीडिया ने राजेंद्र कृष्ण को तब उजागर किया जब उन्होंने घुड़दौड़ में तब जैकपॉट जीता था। उनके बेटे राजेश दुग्गल ने मीडिया को बताया इसके बारे में। 1971-72 के पीरियड में वो रेस हॉर्स उस समय 5 बार ये जैकपॉट कैरी फॉरवर्ड हो चुका था। कैरी फॉरवर्ड यानी कि 4 बार वो जैकपॉट में किसी ने जीता नहीं था, तो वो अमाउंट अक्यूमुलेट होते हुए वो बढ़ते जा रहा था। तो 5वीं बार ये जब से था तो वो हम लोग सब मद्रास में सवॉय होटल में ठहरे हुए थे उनके शूटिंग के दौरान। तो हम पूरी फैमिली वहाँ पर अपना हॉलीडे मना रहे थे। पिताजी यहाँ पर वापस रेसेस के लिए आए, जो कि वो टिकट्स उन्होंने मतलब ऐसे मम्मी जी और एल्डेस्ट ब्रदर के नाम के हिसाब से ले रखी थी। तो उन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि आखिरी रेस में जब वो टिकट्स थे तो सिर्फ उन्हीं का ही मतलब एक सिंगुलर जैकपॉट मतलब वो 48,74,000 का अमाउंट था, वो उन्हें मतलब वो मिल गया, जो उस समय टैक्स फ्री था। पिताजी ने इंदिरा गांधी फंड में मतलब से 1 लाख डोनेट किया। बड़ी खुशी के साथ इंदिरा जी ने एक्सेप्ट कर लिया, मगर लेकिन जब उनको पता चला कि ये टैक्स फ्री अमाउंट है, उन्होंने नेक्स्ट डे ही मतलब से वो अनाउंस कर लिया 33% रेस हॉर्स के। इसलिए रेस जाने वाले सब लोग पिताजी के दुश्मन बन गए एक तरीके से। जैकपॉट और नो जैकपॉट, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न राजेंद्र कृष्ण उस दौर में अपने खेल के शीर्ष पर टॉप पर थे। जिस समय कई गीतकार जटिल उर्दू या हिंदी शब्दों के लिए जाने जाते थे, राजेंद्र कृष्ण ने उस दौर में एक सरल भाषा चुनी जो सभी को समझ में आ सके। इसके लिए उनके सिर्फ 5 गानों की तुलना करनी होगी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी एक गैर फिल्मी गीत था जो बापू की मौत पर उन्होंने लिखा था। जाग दरदेश जाग, फिल्म अनारकली। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, फिल्म मैं चुप रहूंगी। देखा ना हाय रे सोचा ना, फिल्म बॉम्बे टू गोवा। और एवरग्रीन सॉन्ग एक चतुर नार करके सिंगार, फिल्म पड़ोसिन। सन 1965 में राजेंद्र कृष्ण को फिल्म खानदान के लिए, जिसमें सुनील दत्त थे, उसके गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। राजेंद्र कृष्ण ने शिविरों या फिल्म निर्माण बैनरों से चिपके बिना विभिन्न म्यूजिक डायरेक्टर के साथ खूब आराम से काम किया। हालांकि उन्हें सी रामचंद्र, हुस्नलाल भगतराम, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रवि, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ सहयोग के लिए अधिक माना जाता है। फिर भी वे अपने संगीत भागीदारों को बदलकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा जोड़ने में सक्षम थे। शुरू में जैसे हुसनलाल भगतराम और सी रामचंद्र जी के साथ मैंने 50 पिक्चरें लिखी। जी। फिर हेमंत कुमार के साथ मैंने नागिन जैसी फिल्में लिखी और उसके अलावा भी 10-20 फिल्में लिखी। फिर रवि के साथ मैंने 30-40 फिल्में लिखी। नौशाद साहब के साथ इत्तेफाक से एक ही पिक्चर कर चुका हूँ, गवार। फिर हंसराज बहल के साथ कुछ पिक्चरें की, SD बर्मन साहब के साथ की, RD बर्मन के साथ बहुत सी फिल्में की। फिर चित्रगुप्त जी जिनके साथ मैंने बहुत अच्छी फिल्में लिखी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, जयदेव, रोशन, राजेश रोशन और मदन मोहन। राजेंद्र कृष्ण को हिंदी सिनेमा का सबसे अमीर लेखक माना जाता था, जबकि देखिए लिस्ट में कहीं टॉप पर नहीं थे। कारण ये था, और जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उन्होंने हॉर्स रेसिंग में 46 लाख रुपए का जैकपॉट जीता था। 70 के दशक में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। और फिर 23 सितंबर 1987 को मुंबई में राजेंद्र कृष्ण का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद HMV ने एक LP रिलीज किया था जिसमें उनके 12 गाने थे। एक लो प्रोफाइल राइटर होने के नाते वे सक्रिय रूप से अपने बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे, और यही कारण है कि उनके लिखे गीतों को पसंद करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके बारे में कम जानते हैं लोग। उम्मीद है आज मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको गीतकार राजेंद्र कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। तो मैं भी अब लेता हूँ आपसे विदा। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म साहिर लुधियानवी के लिखे गीत। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है। फिल्म है बहू बेटी। सबसे पहले जब गीतकार ये कहते हैं कि जिंदगी की आस बुझ जाए तो उस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, इसमें गीतकार कहना क्या चाहते हैं?
आशा से आकाश थमा है। आस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास में उम्मीद है तो आप उम्मीद के सहारे ही अपने हौसलों को अंजाम दे सकते हैं। राइटर सलमान रश्दी का कहना है कि एक व्यक्ति को जानने के लिए ना पूरी दुनिया कम पड़ती है, लेकिन साहिर जैसे व्यक्तित्व को समझने के लिए दुनिया ही नहीं पूरा ब्रह्मांड ही निकल सकते हैं हम। इतना सब कुछ था उनके लिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।